Subscribe the channel and click the bell icon for getting latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सवाल ये किया गया है कि एक शादीशुदा औरत ने बहुत बार ज़िना किया है, लेकिन अब वो इस पर बहुत शर्मिंदा है और तौबा करना चाहती है, तो तौबा का क्या तरीका है? अब ऐसी औरत को सच्ची तौबा करनी चाहिए, दोबारा ऐसा गुनाह न करने का इरादा करे और अल्लाह से माफ़ी मांगे, क्योंकि इस्लामी हुकूमत तो है नहीं, तो रजम की सज़ा जारी नहीं हो सकती। तो सच्ची तौबा करनी चाहिए इस औरत को, तो अल्लाह ज़रूर उसको माफ़ कर देगा। उसके बाद गुनाह पर मलामत ना करे अपने आप को, बल्कि भूले, ऐसे ही समझे जैसे इसने गुनाह किया ही नहीं। ज़ानी औरत की तौबा का तरीक़ा। अगर एक शादीशुदा औरत से कई बार ज़िना सरज़द हो और मुख्तलिफ़ मर्दों के साथ अब वो तौबा करना चाहती है और इसे बहुत शदीद निदामत है, तो अब वो क्या करे? क्या इससे निकाह ख़त्म होगा और इसकी तौबा के लिए क्या शर्त होगी? ज़िना बहुत बड़ा जुर्म है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया ये अपनी ख्वाहिश पूरी करने का बहुत बुरा रास्ता, और कंवारी लड़की का ज़िना करना बहुत बड़ा जुर्म, शादीशुदा का तो और भी बड़ा जुर्म, और मर्द का ज़िना करना भी बहुत बड़ा जुर्म, औरत का ज़िना करना उससे भी बड़ा जुर्म है। तभी अल्लाह ने जब ज़ानी की सज़ा बयान की है ना, तो औरत का जिक्र पहले किया। कुरान हर चीज़ में मर्द को पहले जिक्र करता है, औरत का बाद में। चोर का हाथ काटने की बारी आई तो अल्लाह ने फरमाया चोर मर्द का भी हाथ काटो और चोर औरत का भी हाथ काटो। यहाँ मर्द का जिक्र पहले, औरत का बाद में। लेकिन ज़िना की जहाँ बात आई, अल्लाह ने फरमाया ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। ज़िना करने वाली औरत को भी 100 कोड़े मारो और मर्द को भी। तो यहाँ औरत का जिक्र पहले इसलिए किया कि औरत में ज़िना की रग़बत कम होती है और उसमें हया भी होती है, इसके बावजूद उसका ज़िना करना ये बहुत बड़ा जुर्म है। मर्द का भी ज़िना करना बहुत बड़ा जुर्म है। सज़ा अल्लाह ने दोनों की एक रखी है, लेकिन हकीकत में ये फ़र्क है इनमें, यानी अमली तौर पर दोनों की जुर्म में फ़र्क है। अब सज़ा अल्लाह ने एक क्यों रखी है? अल्लाह की हिकमतें हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। तो शादीशुदा औरत अगर ज़िना करे तो ये इतना बदबूदार जुर्म है कि कुरान कहता है कि अगर ये साबित हो जाए गवाहों से और इकरार से एक मखसूस तरीक़े से, तो इनको ज़मीन में गाड़ के पत्थरों से हलाक कर दो। इसलिए भाई अगर किसी औरत से भी ये जुर्म हुआ है या मर्द से, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, हल्का नहीं है। अब इस्लामी हुकूमत नहीं है, लिहाजा अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है अगर जुर्म के ऊपर, तो अब सज़ा तो जारी नहीं होगी रजम वाली, और वो अपने ऊपर ख़ुद से जाके जारी करवाना भी कोई शरीयत में अच्छा काम नहीं है। अब यह है कि छुप के गिड़गिड़ा के अल्लाह से बहुत ज़्यादा तौबा करे। अल्लाह गफूर रहीम है, बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ कर देता है। और आइंदा के लिए वला तक़रबुज़्ज़िना, कुरान कहता है ऐसे काम भी मत करो कि ज़िना की तरफ तुम्हारी रग़बत हो। तो इस खातून को चाहिए कि खूब गिड़गिड़ाए अल्लाह से और कुछ सदका खैरात भी करे, और दोबारा मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन, जैसे अल्लाह ने सूरह फुरक़ान में फरमाया, जो तौबा कर लेगा और अपने अक़ीदे को मजबूत कर लेगा और आइंदा नेक अमाल इख्तियार कर लेगा, तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो इनको चाहिए खूब अल्लाह से तौबा करें और आइंदा के लिए अपनी ज़िंदगी तब्दील कर दें। अल्लाह गफूर रहीम है। और इस फिर सच्ची तौबा करने के बाद इस जुर्म को भूल जाएं, ना किसी के सामने तज़किरा करें, ना खुद सोचें ऐसे जैसे कभी किया ही नहीं है। ऐसे अपने बारे में ये जहन में रखें कि जैसे मैंने कभी ये किया ही नहीं है, बार बार उसको सोचें नहीं फिर।